चलो गाइस, वेलकम बैक फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू योर एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है तुम्हारा स्केच करो ग्राफ, ओके, विच रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, फॉलोइंग इन इक्वेशंस. ठीक है, सिर्फ ग्राफ बनानी है और कुछ नहीं करना. ठीक है, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 5. तो कैसे सॉल्व करोगे यार? ये क्वेश्चन किया नहीं अपन ने ना. शिट, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी, ये कर लेना था. ठीक है, चलो, x इज ग्रेटर देन 5 मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन बोला है, मतलब हॉलो सर्कल आएगा, और ग्रेटर देन 5 मतलब ये हो जाएगा. एवरीबॉडी ठीक है, डन डियर. चलो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का कैसा होगा? यहाँ पे लेट से यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे डार्क सर्कल आ जाएगा. ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 5. डन. दिखा दूँ आंसर्स? ये लो, यहाँ पे डार्क सर्कल आ गया. x इज लेस देन 3, हॉलो सर्कल. हॉलो सर्कल मतलब 3 एक्सक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, एंड हॉलो, और ये लेस देन 3. इज दिस पार्ट क्लियर डियर? ये देखो पूरा लेस देन 3 है आपका. ठीक है, अब बोलते हैं लेस देन इक्वल टू 3. ये ऑलरेडी अपन ने सम्स कर लिए हैं. ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3 मतलब ये वाला पार्ट हो गया. उसके बाद में x जो है तुम्हारा इज लेस देन -4. सॉरी, एक सेकेंड, x इज लेस देन 3. वो क्या बोल रहा है? जो तुम्हारा x है वो 3 से छोटा है, 3 से छोटा है. तो सिर्फ लेस देन बोला, इक्वल टू बोला क्या? नहीं बोला. तो सिर्फ हॉलो सर्कल, तो ये 3 के इधर आएगा. नाउ x इज ग्रेटर देन -4, तो -4 ये वाला पार्ट वो यहाँ से आएगा. तो आप ये रीजन को शेड कर दोगे और हॉलो सर्कल रहेंगे. इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बनाना है? ऑलरेडी अपन ने ये सब मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया था. ठीक है, ये क्वेश्चन तो लास्ट लेक्चर में कर लेना था, बट ठीक है, कोई बात नहीं. नाउ अब x क्या बोल रहा है? x जो है वो तुम्हारा लेस देन 2.5 है. इधर पॉइंट और सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं बोला, मतलब हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे. और यहाँ पे ये रहा 2.5. लेस देन 2.5 मतलब इधर का रीजन हो जाएगा. और x जो तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू है -2, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है उसने, मतलब यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा और ये यहाँ आएगा. इज दिस पार्ट क्लियर एवरीवन? यस और नो? समझ में आया सभी को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यार ये तो आप खुद से कर सकते हो, एकदम सिमिलर पार्ट है. वापस से वही ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल्स, डार्कर सर्कल्स हो गया. ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब डार्क सर्कल्स हो गए. तो ये रीजन हो जाएगा. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट आप खुद से कर लेना. अच्छा, वन मोर थिंग, ये इंपॉर्टेंट है. मॉड ऑफ x, इसका कैसे करोगे बताओ? मॉड ऑफ x इज लेस देन 4, तो आप कैसे डिनोट करते हो? अगर समझा है ये फॉर्मूले को, अगर सिर्फ रट्टा मारा है तो नहीं होगा, समझ के किया है तो हो जाएगा. समझना कैसे है? लेस देन a बोला है मतलब, लेस देन a बोला है मतलब वो a से भी छोटा है और -a से भी छोटा है. समझ में आया क्या? मतलब जो x है वो 4 से भी छोटा है और वो -4 से भी छोटा है. ये पार्ट समझ में आया? लेस देन 4 बोला है, लेस देन a बोला है. समझ रहे हो आप कंसेप्ट्स को? समझ रहे हो कि सिर्फ रट्टा मारा है? अरे 4 से छोटा बोला तो -4 से भी तो छोटा होगा ना. ये सो नो एवरीबॉडी? तो यही तो वो बोल रहा है. ये जो फॉर्मूला बोल रहा है उसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ x इज लेस देन a इफ एंड ओनली इफ जो तुम्हारा x है वो लेस देन a हो जाएगा, और ये जो a है, ये जो x है, ये तुम्हारा ग्रेटर हो जाएगा तुम्हारे -a से, मतलब -a से बड़ा रहेगा और a से छोटा रहेगा. ऐसा मतलब है तुम्हारा. क्लियर है एवरीवन? तो एक काम करना, बेस्ट वे आपको एक हिंट देती हूँ. जब ये लेस देन 4 होगा ना तो यहाँ पे -4 और 4 दोनों लिख लेना. दैट्स इट. और साइंस अपनी सेम. और अगर यहाँ पे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4 बोला है, लेट्स से ग्रेटर देन a है, अब उसका क्या करोगे आप? उसका क्या करोगे? ग्रेटर देन a और फिर लेस देन -a. तो यहाँ पे बोल देना जो तुम्हारा x है वो ग्रेटर देन 4 है, इसको एज इट इज लिख देना और फिर बोल देना वो लेस देन -4 है. डन एवरीवन?
फॉर्मूले ध्यान हुए, जो आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये ध्यान में रहेंगे आपको। तो बस अभी करना कि आपको -4 और 4 के बीच में है, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, मतलब हॉलो सर्कल और -4 और 4 के बीच में है, ये पूरा रीजन हो जाएगा आपका। डन डियर, पक्का। अब यहाँ पे बोल दिया आपको ग्रेटर देन वाला पार्ट, तो ग्रेटर देन में क्या बोलोगे, एक मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 3.5, तो आप वापस से बोल दोगे x ग्रेटर देन 3.5 और x जो तुम्हारा लेस हो जाएगा -3.5 से। अब ये रीजन को तुम्हें प्लॉट करना है, 3.5 से बड़ा वाला रीजन ये रहा 3.5, 3.5 से बड़ा है मतलब 3.5 से ग्रेटर है तो ये वाला साइड आ जाएगा, और 3.5 से लेस है तो ये वाला साइड आएगा। इज दिस पार्ट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? तो अब मुझे एक बात बताओ ना, 3.5 से बड़ा है तो इसका आप ये क्या बनाओगे, सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 3.5 से बड़ा है तो कहना है 3.5 इन्फिनिटी, और 3.5 से छोटा है कहना है राइट योर -इन्फिनिटी टू -3.5, यस और नो? वही चीज़ें यहाँ पे दी है आपको। अब एक चीज़ और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है डियर, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, तो डार्कर सर्कल किया। अब कहाँ पे 3.5 को इंक्लूड करना बोल रहा है, ये लो, और यहाँ पे 3.5 को किसको इंक्लूड करना है, यहाँ पे -3.5 को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम सिस्टमैटिक वे में करना, थोड़ा सा रट्टा मारने का तरीका भी बताया है और आगे प्रोसीड करने का तरीका भी बताया है। एक बार वापस से आप ये देखो, वापस से ये देखो, फॉर्मूला देखा आपने एवरीवन? ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक दी है यार, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 है, समझ में आया? तभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू हुआ। और अगर मैम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन होता था तो सिर्फ और सिर्फ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3.5 होता था, अगर ये क्वेश्चन होता था तो आप कैसे करते थे? सिर्फ और सिर्फ मैं ये कर देती थी, काम खत्म हो जाता था। मतलब यही वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में आपके सिर्फ यहाँ और यहाँ हॉलो सर्कल्स आ जाते थे और ये रीजन आ जाता था, समझ में आया? ग्रेटर देन इक्वल टू था इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाया है, कोई और रीज़न नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू था इसलिए यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू लगाया, ठीक है? फॉर्मूला वैसे का वैसे ही है, साइंस वैसे ही है डियर। डन एवरीबॉडी? एक बार वापस बता दूँ ये क्वेश्चन, एक बार वापस से बता दूँ कि समझ में आया? देखो क्या था अपना, पूरा हटाओ, क्वेश्चन मॉडिफाई कर लिया पहले हमने। क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, पहले ये लिख लेना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 एंड x लेस देन इक्वल टू -3.5, ऐसे लिखने बताया था। यहाँ तक क्लियर है एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है सभी को? ठीक है जी। कौन सा फॉर्मूला लगाया, मॉड ऑफ x वाला लगाया अपन ने, ठीक है, ओके। नाउ 3.5 से बड़ा है मतलब यहाँ पे 3.5 आया, और ग्रेटर देन इक्वल टू है मतलब डार्कर सर्कल्स, इक्वल टू है मतलब डार्क सर्कल्स, ठीक है, हॉलो सर्कल नहीं होगा, डार्कर सर्कल होगा। 3.5 इंक्लूड होता है, 3.5 इंक्लूड होता है, ग्रेटर देन 3.5 है तो ये पूरा यहाँ से 3.5 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो कहना है राइट 3.5 टू इन्फिनिटी। एवरीवन, इज दिस पार्ट क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप बोलता है तुम्हें लेस देन 3.5, लेस देन -3.5, लेस यहाँ पे आएगा तुम्हारा कुछ -3.5, इससे छोटा, ठीक है, 3.5 इंक्लूड है, ठीक है, -3.5 इंक्लूड है, तो ये -3.5 यहाँ पे आएगा, और वो कब तक, कितना छोटा, टिल -इन्फिनिटी। यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा और यहाँ पे ओपन सर्कल आएगा। इज दिस स्टेप क्लियर डियर? पक्का एवरी वन ऑफ यू? डन। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 4, जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है। इतना ध्यान रखना, इनटू एंड डिवाइड करोगे अगर -1 से तो साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी
+1 -1 किया और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। प्लस और माइनस में साइन चेंज नहीं होता है, इनटू डिवाइड में साइन चेंज होता है। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? चलो आ जाओ, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले मुझे क्वेश्चन भी चेक करने दो, ये लोग क्वेश्चन भी मिस्टेक करते हैं। 5x + 7 इज ग्रेटर देन 4 - 2x। अच्छा, इसमें से कुछ मेन क्वेश्चन है जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है आपका? 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 5 6 7 ले लो, ठीक है, 10 ले लो। दीज आर योर इम्पॉर्टेंट वंस। इतने क्वेश्चंस मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से कराती हूँ और फिर बाकी सब ओवरलुक करवाऊंगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट डे रिविजन मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आप खुद ब खुद पूरा लिख के एग्जाम के एक दिन पहले मॉर्निंग में 10 बजे, अगर मान लो 12 बजे की एग्जाम दे तो जो भी आप 6-7 बजे उठ के पढ़ाई करते हो अपनी, तो मॉर्निंग में क्वेश्चन देख कर जाना, ठीक है। क्वेश्चन सारे करेंगे, चिंता मत करो, बट ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरह से एक एक क्वेश्चन को लिख के करेंगे। नाउ अब क्या बोल रहे हैं बताना, फर्स्ट क्वेश्चन बताना, 5x + 7 ग्रेटर देन 4 - 2x कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे लगा दूँ मैं +2x लगा दूँ, दोनों साइड +2x ऐड कर दूँ, एडिंग बोथ द साइड +2x, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7x + 7, ये कैंसिल, इज ग्रेटर देन 4। अब क्या करोगे? यहाँ पे -7 लगा दो, तो ये रहेगा तुम्हारा 7x, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया -3। अब देख रहे हो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे मैंने +2x लगाया, यहाँ पे +2x, यहाँ पे -7 लगाया तो भी साइन चेंज नहीं हुआ। -7 लगाया तो भी साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ अगर -2x करती थी तो भी साइन चेंज नहीं होता था। सिर्फ इंटू और डिवाइड अगर माइनस कर रहे हो तो ही साइन चेंज होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? ठीक है, अब क्या करूँ? डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स, डिवाइड कर दो बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? x/7 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन -3/7। डन। नाउ अभी लिमिट्स लिखनी है, x की पूरी वैल्यूज लिखनी है, क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करो बोला इन इक्वेशन, x की वैल्यूज बताओ। तो x ग्रेटर देन -3/7, ग्रेटर कब तक? ग्रेटर टिल इन्फिनिटी ग्रेटर है, और क्या? अच्छा, और कौन सा है ये? ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या? नहीं, तो ओपन ब्रैकेट आएगा -3/7 टू इन्फिनिटी। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता था तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लेना था। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो हर एक स्टेप ध्यान से सोच समझ के करना ये एक्सरसाइज में खासकर। डन? पक्का एवरीबॉडी? चलो, अब ये वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सिमिलर है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन जस्ट कंपेयर करो, एग्जैक्टली सिमिलर है। क्या करोगे आप यहाँ पे क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट कर दो 3x, यहाँ पे -3x कर दे, यहाँ पे -3x कर दे, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6x - 3x, 3x ही होगा। -3x किया तो भी साइन चेंज नहीं हुआ। मेन पॉइंट मैं आपको यही बार बार बताना चाहूँगी, मेन पॉइंट यही है कि इंटू और डिवाइड करोगे, अगर माइनस से इंटू डिवाइड में माइनस आ गया ना तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में नहीं होता है, ठीक है। अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। यस, चलो, तो अब क्या हो जाएगा ये आपका? ये हो गया 3x - 4। अब यहाँ पे क्या करोगे? +4 कर दो, +4 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x। डन। अब क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/3 अपॉन इज ग्रेटर देन x, मतलब x इज लेस देन 5/3। अरे x की तरफ पीठ है, उसकी चोच है, तो x की वैल्यू लेस देन 5/3 है, मतलब थोड़ा सा नंबर लाइन बनाओगे, अगर 5/3 से कम है, कितनी कम है? ऑब्वियसली -इन्फिनिटी। अच्छा, और इक्वल टू है क्या? यहाँ पे लिख लोगे 5/3 -इन्फिनिटी। अब मुझे एक बार बताना, क्या लेस देन इक्वल टू है? हाँ जी, तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट आएगा इसके पास में? कौन सा आएगा? क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। एवरीबॉडी, इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का डियर? हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो आप। डन? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो आगे। लेट मी चेक योर क्वेश्चन। यस, सही है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ये 3 को मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा तुम्हारा 9 - 3x। अब क्या करोगे?
यहाँ पे ऐड कर लूँगी मैं 3x, यहाँ पे भी ऐड कर लूँगी 3x, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x। 4 प्लस x इज लेस देन 9, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे -4 कर लेना, यहाँ पे भी -4 कर लोगे तो ये इधर x लेस देन 5 आ जाएगा। अब क्या बोलोगे, x की वैल्यू 5 से कम है, कितनी कम है, टिल इन्फिनिटी, और क्या। तो 5 यहाँ लिखोगे, -∞ यहाँ लिखोगे। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, लेस देन इक्वल टू साइन है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेस देन साइन है मैम, तो फिर ओपन ब्रैकेट लगेगा। एम आई क्लियर एवरी वन ऑफ यू? डन, पक्का, श्योर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करने दो। यस, सेम क्वेश्चन है ये भी। अभी आप इधर क्या करोगे बताना मुझे। 3/4x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू x माइनस 7 बोला है, क्या करोगे। ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखना है क्या यहाँ पे? इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखना है, या फिर एक काम करो, इस पूरे को ना मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 4, ये भी 4, ये 4x हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारी 4 4 कैंसिल, इधर हो जाएगा 3x माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 4x एंड 4 7 28। इज दिस स्टेप क्लियर? अब क्या करोगे आप, -3x कर दूँ तो यहाँ पे भी -3x हो जाएगा, दोनों साइड कर दिया, ठीक है। ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x -28, यहाँ पे -24 आया। अब क्या करोगे आप, अब दोनों साइड यहाँ पे +24 कर दो, हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, +24 और -24 क्या हो जाएगा आपका। यार यहाँ तो 0 आ जाएगा, नहीं ना, ऐसे मत करो, गड़बड़ कर दोगे। 28 करो, 28 करोगे तो क्या हो जाएगा ना, ये वाला आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। +28 करो डियर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x को अकेला रखना है हमेशा, x हमेशा अकेला रहे, ऐसी कोशिश करना। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यस, दिस इज बेटर वन। डन एवरीवन, क्लियर है? x हमेशा अकेला रखना। अब मुझे बताओ, x जो है तुम्हारा बड़ा है 4 से, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये बेहतरीन तरीका है, ना कि ऐसे, ठीक है। तब चलो, अब मुझे एक बात बताओ, आपको x की वैल्यूज बतानी है, लिमिट्स बतानी है। तो 4 से बड़ा है, कब तक बड़ा है, इन्फिनिटी तक। इक्वल टू 4 है, हाँ जी, तो क्लोज ब्रैकेट टिल इन्फिनिटी। क्लियर एवरीबडी? डन, देख लो ना, आंसर सेम ही आता है। डन डियर, ये नीलकमल समझ में आया पक्का से? बोलो पक्का। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। -8 लेस देन माइनस ऑफ, अच्छा इसको मैं ओपन कर लूँ क्या, ये नेसेसरी ना, मुझे त्रास दे रहा है। इसको मैं लिख दूँ -3x माइनस +5 लिखूँ, ये एक काम करो, रहने दो, देखते हैं, कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लो चलो, और इनका एक स्टेप तो आपको मिल ही रहा है, दूसरा स्टेप अपन खुद सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। ये लो, ये स्टेप यहाँ पे -1 को उसने मल्टीप्लाई किया है, अपन दूसरे स्टेप से करते हैं, ठीक है। इज स्टेप क्लियर पक्का? यहाँ पे एक मिनट क्वेश्चन चेक करने देना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? कहने एक ऑप्शन है ना अपने पास में, क्या हम x को अकेला रखना है, कैसे भी करके x को अकेला रखना है। यहाँ पे -5 डालूँ क्या, -5 हर एक जगह ऐड कर दें, एडिंग बोथ द साइड -5, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -13 लेस देन इक्वल टू -3x एंड लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना होगा 5 3 18, 8 हो जाएगा। यस और नो, 5 और 8 13। डन, इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे,
अब माइनस साइन को अगर मुझे चेंज करना है, मैं अगर सबको मल्टीप्लाई कर लूँ विथ -1 बोथ साइड्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ -1 से, इसको आप प्रॉपर लिखना, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड ऐसे, तो ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लाई भी एक साथ करना, ये स्टेप ध्यान रखो, ये स्टेप में ना तुम मल्टीप्लाई बाय -1 भी एक साथ करोगे। ये x -1 दिख रहा है आपको, रुको रे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ -1 भी एक साथ करना एंड साइन चेंज भी एक साथ करना, दोनों साथ में करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अब ये एक साथ कैसे करोगे मैम, इधर तो बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो आप एक काम करना, इसको थोड़ा रफ में करना, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 13, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x, ये हो जाएगा तुम्हारा -8। एम आई क्लियर एवरीवन? अब क्या हो जाएगा ये आपका, ये जो लेस देन साइन है ना, इसकी तरफ 3x जो है वो बड़ा है, ध्यान देना, 3x जो है वो ग्रेटर देन है, तो आप इसकी तरफ लेस देन साइन डाल दो, और 3x जो है वो छोटा है, तो आप इसकी तरफ ग्रेटर देन साइन डाल दो। सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन आ जाएगा। इज दिस सब क्लियर एवरीवन? मैंने साइन चेंज किया और वो सही से किए हैं क्या? यस। पक्का क्लियर है? पक्का? ओके, ये दोनों स्टेप साथ में करना, अदरवाइज मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दो अब 13 -8। अब इसको डिवाइडेड बाय 3 करो ना, बोथ द साइड, दोनों साइड से डिवाइड करो ना, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 13/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। ये अच्छा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, अभी 3x/3 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको -8/3। आप हमेशा यहाँ पे क्या करते हो, एक चीज़ ध्यान रखना, आप हमेशा x को अकेला लाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो अब आंसर देख लेना, x जो है वो ग्रेटर देन है, सबसे ग्रेटर देन क्या है? 13/3, ठीक है। x जो है ग्रेटर देन है -8/3 से, तो -8/3 यहाँ आएगा, और वो ग्रेटर है आपका 13/3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है एवरीबॉडी। अब यहाँ पे इक्वल टू है, कहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है? यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन साइन है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। आंसर सेम आएगा, तुम कोई भी स्टेप कर लो पहले। क्लियर एवरीवन? उनका स्टेप ले लो, अपना स्टेप ले लो, आंसर सेम ही आएगा। ये ले लो, ये यहाँ तक तो दूसरा क्वेश्चन था, यस ये वाला पार्ट है। क्लियर डियर एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है? शैल आई मूव अहेड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से वही, यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पे माइनस से तुम मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, समझ में आया मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला? क्वेश्चन चेक करने तो मुझे एक बार -1, यस -1 ये दिया है आपको, ये इनइक्वालिटी दी है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले -1 है, 4 है, -1 है, यस। क्या करोगे? x को अकेला चाहिए, तो यहाँ पे +3 है, x अकेला मांगता, तो यहाँ पे +3 है, तो आप इसको -3 करो, -3 करो, -3 करो, बोथ द साइड्स -3 करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये इधर हो गया -4, इधर हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ -x/5, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा -3। अब उस सब जगह मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन थ्रू आउट। अब यहाँ पे कितना भी कर लो, स्टेप सबके एक ही रहेंगे, ठीक है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा? ये x/5 ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेस देन 4, और ये लेस देन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन 3। इज दिस स्टेप क्लियर? क्या किया मैडम आपने? मैंने यहाँ पे -1 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। आप स्टेप बेहतरीन तरह से लिखना, ठीक है। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ तक समझा? पक्का? चलो, माइनस से मल्टीप्लाई और साइन चेंज साथ में करना है, ठीक है। अब क्या बोलोगे आप? ये 5 फालतू फोकट का आके बैठा है यार, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, बोथ साइड्स बाय 5,
तो ये रहेगा तुम्हारा 4 5 20, ये रहेगा तुम्हारा x, ये रहेगा तुम्हारा 3 5 15। ठीक है, ऐसे ही होगा और कैसे होगा? ठीक है, अब मुझे लिमिट्स बताना ज़रा। x जो है वो सब ग्रेटर है 20 से और 15 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ बिटवीन योर, क्या क्या इन्होंने क्या क्या किया है ना, नहीं गड़बड़ आ रहा है कुछ, यहाँ पे 2 था क्या डियर? अरे यार सो सॉरी, यहाँ पे -2 था, -2 मतलब यहाँ पे 2 हो गया, इधर 2 हो गया तो इधर 10 आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्लियर डियर? यस, तो आपके 10 से 20 के बीच में वैल्यूज आ जाएगी अब, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ब्रैकेट्स आएंगे। मैं वही बोल रही हूँ, कोई भी स्टेप्स करो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? यो नेक्स्ट पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मॉड वाले क्वेश्चन से करना पड़ता, ठीक है, यू कांट स्किप एनी क्वेश्चंस, मॉड वाले क्वेश्चन से करना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ, कैसा हो जाएगा? मैं अभी छोड़ दूंगी, बाद में आप वापस से मुझसे डाउट पूछोगे, कोई सेंस नहीं बनता। 4 - 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये 2 इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसी स्टेप में मैं लिख दूँ यहाँ पे, ये 9/2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपको फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a का फॉर्मूला क्या है? पहले वही लिख लेना, x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू -a। यस और नो? तभी आप क्या बनाओगे यहाँ पे? आप यहाँ पे 2 बोलोगे, आप बोलोगे कि भाई सबसे पहले 4 - 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 एंड 4 - 5x इज लेस देन इक्वल टू 9/2। और इज दिस स्टेप क्लियर? ये देख लो सेम है, समझ में आया क्यों किया? ये देखो, पूरा एक्सप्लेन कर देना कि सिंस मॉड ऑफ x, ये पूरा यहाँ पे आप ब्रैकेट में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी, डन? ओके, अब क्या करोगे? मैम इधर 2 बार सॉल्व करना है? हाँ जी, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। यहाँ से ये 4 को उड़ाओ, -4 करो, -4 करो, तो क्या हो जाएगा? ये -4 का आप बोथ द साइड करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -5x ग्रेटर देन 9/2 -4, सो 9/2 -4 कितना होता है? 1/2। यस और नो? अब डिवाइड कर लो उसको, बोथ द साइड्स, -5 से डिवाइड कर लो, -5 से डिवाइड कर रहे हो, -5 याद रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस से किया तो साइन चेंज होगा, डिवाइड कर रहे हो आप -5 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x, इधर ग्रेटर था, यहाँ पे लेस देन कर देना 1/2। एक मिनट, ये सो सॉरी, ये कैरी होगा ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट? इधर ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ये भूलना मत, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। एम आई क्लियर डियर? अच्छा, यहाँ पे तो तुमने -5 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे डिवाइड नहीं करोगे -5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 को अगर डिवाइड किया आपने -5 से, तो ये जाएगा तुम्हारा -10, तो x इज लेस देन इक्वल टू योर -1/10। यो एवरीबॉडी क्लियर है? समझ में आया कैसे करते हैं? अपोजिट साइड वापस सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। समझ में आया मैंने क्यों बोला LDR? ऊपर के क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ एक्सरसाइज, इसलिए आपको करवा दिया मैंने, सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं मैथ्स के। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देख लेते हो तो बेहतरीन है, आपको सब समझ में आ जाएगा, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है। ठीक है, ऊपर के क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो 1 to 5 के। चलो इधर आ जाओ, क्या करूँ यहाँ पे? -4 करो बोथ द साइड्स, और क्या करोगे आप? -5x, ये कितना हो जाएगा? 9/2 -4, ये भी तो वही हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक तो सेम ही आएगा। उसके बाद क्या करोगे आप? -5 से डिवाइड कर लो। यार वो आंसर सेम नहीं आएगा, देखते हैं ना, सेम आ जाएगा। गड़बड़ नहीं कर रहे हम लोग, कुछ तो गड़बड़ है। 4 - 5x है लेस देन इक्वल टू
हे प्रभु, मिस्टेक तो मिस्टेक, इधर माइनस ए है, -9/2 हो रहा है, वो -9/2 हो रहा है, समझा क्या? क्या मिस्टेक करी यहाँ पे? 9/2। अरे x ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -a, इधर -9/2 आएगा। वही तो बोलूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -9/2। अब यहाँ पे तुम -4 कर रहे हो, राइट? कर लो ज़रा। तो क्या तुम्हारा -17/2, -17/2 हो गया। एवरीबॉडी, अब क्या करोगे आप? अभी कुछ नहीं, -1 से मल्टीप्लाई कर लो बोथ द साइड्स, तो जाएगा तुम्हारा 5x ग्रेटर देन, एक काम करो ना, मल्टीप्लाई अलग से करोगे फिर डिवाइड करोगे, अलग अलग स्टेप्स क्यों? अब ये तो शॉर्टकट समझ में आ रहा है ना? अभी शॉर्टकट समझ में आ रहा है। मैं डायरेक्टली इसको -5 से डिवाइड कर दूँ क्या, बोथ साइड से? यस एवरीवन, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर तो x हो गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, इधर लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये -17/2 इंटू -1/5 करो, तो क्या हो जाएगा? ये 5 to the 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा 17/10। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? एवरीवन समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं? शॉर्टकट किया वहाँ पे डायरेक्टली, पहले -1 से करूँ फिर 5 से डिवाइड करूँ, उससे बेटर -5 से डिवाइड कर दूँ। डन डियर, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अच्छा, अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ है, लेस देन बोलता है, लेस देन इक्वल टू बोलता है -10, ठीक है, तो -10, और ये यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? इक्वल टू बोला तो क्लोज ब्रैकेट, उससे छोटा है मतलब -∞ तक जाएगा, एंड इधर ओपन ब्रैकेट, डन। और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू बोला तो अगेन क्लोज ब्रैकेट 17/10, और ग्रेटर कब तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। एवरीवन समझ में आता है बनाना, ऐसा सॉल्यूशन सेट बनाना आता है आपको? कोई दिक्कत नहीं आ रही है एवरीवन? पक्का? यस। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से करोगे सेम इसी तरह से। ऑलरेडी अपन ने 2 क्वेश्चन कर ले ऐसे, ठीक है? करना क्या है आपको? लेस देन बोला है, लेस देन का क्या होता है? लेस देन वाला इजी है, -a एंड a, इसको पहले इक्वेट करोगे, ये इसको ना एक ही बार में करोगे। चलो आ जाओ यार, करवा ही देती हूँ मैं आपको। x लेस देन -a क्या होता है उसका? मॉड ऑफ x, सिंस बोलना, सिंस मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a बोला है, तो यहाँ पे सेट्स क्या हो गए? दिस इम्प्लाइज बोलोगे आप, x जो है वो लेस देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू -a, ग्रेटर देन इक्वल टू -a, ठीक है? -a से बड़ा रहेगा और a से छोटा रहेगा, ये एक पार्ट क्लियर है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखना है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे 2 सेट नहीं बनेंगे, एक ही सेट बनेगा, मतलब 2x + 7, क्वेश्चन चेक करने दो, यस क्वेश्चन सही है। तो एक हो जाएगा तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 25, और दूसरा हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -25। इज दिस स्टेप क्लियर डियर? क्या ये स्टेप आप सभी को समझ में आ रहा है? जहाँ मॉड ऑफ x था वहाँ पे मैंने 2x + 7 को लिया, और जहाँ पे a है वहाँ मैंने 25 लिया, इधर 25 इधर -25, क्लियर? ओके, अब कैसे सॉल्व करोगे? अब जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या है? 7 है, -7 करो सब साइड, सब जगह -7 करो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये रहेगा तुम्हारा -32 लेस देन इक्वल टू, अभी इधर बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 18। अब डिवाइड करो इसको 2 से, +2 से, -2 नहीं, +2, क्योंकि यहाँ पे 2x है, ठीक है? हम हमेशा x के हिसाब से करते हैं। तो ये रहेगा तुम्हारा /2 ऑन बोथ साइड्स करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 6 12 -16 x 9, डन एवरीबॉडी। अब वैल्यूज़ क्या बोलोगे? मैम यहाँ पे भी 2 सेट, यहाँ पे एक ही सेट बनेगा, एक ही सेट बनेगा, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन का सेट बनेगा। एम आई क्लियर? -16, 9, मैडम क्लोज ब्रैकेट क्यों? क्योंकि इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, डन। ये देख लो, सॉल्यूशन देख लो, क्लियर है? आंसर्स का प्रेजेंटेशन अच्छे से करियो बस,
ठीक है, एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको डाउट रखूंगी, बट गाइस आंसर का प्रेजेंटेशन आपने पूरा इस तरह से करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो ये होमवर्क दे दूँ, अब ये होमवर्क दे दूँ, ये सेम है, यहाँ पे 2 बनेंगे, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, याद आ रहा है? क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन वाला है, तो एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन माइनस है। ठीक है, ये होमवर्क ले लो, ये तो सॉल्यूशंस ये ले लो, ये आपके सॉल्यूशन आएंगे। फर्स्ट पार्ट ये देखो, और ये इधर, ये इनका सॉल्यूशन फर्स्ट, और ये सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, डन डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे करोगे आप? x + 5 अपॉन x - 3 लेस देन 0 बोल रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना ना, इज इट ऑफ योर फॉर्म a/b लेस देन 0? a/b लेस देन 0 कब होगा? कब 0 होगा ये बताओ मुझे। दो केसेस में, जब a तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है और b लेस देन 0 है, या फिर तुम्हारा a लेस देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है। मैम ये कैसे हुआ है? सब समझने की कोशिश करना। अगर इसमें से लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज बोल रहा है, वो नेगेटिव वैल्यूज आनी चाहिए। पहले कंसेप्ट समझो, लेस देन 0, 0 से छोटा मतलब सारी नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो इसमें से कोई भी एक अगर लेस देन 0 होगा तो a/b पूरी की पूरी नेगेटिव आ जाएगी। अगर b, मान लो a पॉजिटिव है और b नेगेटिव है, नेगेटिव b है, तो वो -a/b आएगा। और यहाँ पे मान लो अगर a नेगेटिव है, -a है, और b पॉजिटिव है, तो भी ये -a/b आएगा। नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, वही तो लिखा है। डन डियर, इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? लेस देन 0 बोला मतलब नेगेटिव वैल्यूज की बात कर रहा है वो। तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट, या तो b नेगेटिव हो जाए या तो a नेगेटिव हो जाए। तो अपने पास में यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। कितने केसेस बनते हैं? 2 केसेस बनते हैं। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2। अब केस नंबर 1 मतलब क्या बोल रहा है वो आपको, इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं x + 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड x - 3 लेस देन 0। ये हो गया तुम्हारा केस 1। ध्यान से देख लेना, वही वैसे का वैसे ही लिखा है मैंने। ठीक है जी। नाउ x + 5 लेस देन 0 एंड x - 3 ग्रेटर देन 0। इज दिस सब क्लियर? पक्का समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अब बढ़ो आगे। ये हो गया तुम्हारा केस 1। केस 2 कैसे सॉल्व करोगे? बहुत इजी है। तो x + 5, तो मैं एक काम करती हूँ ना, दोनों जगह यहाँ पे -5 कर दूँ, तो जाएगा मेरा x ग्रेटर देन -5, और इसको सॉल्व किया यहाँ पे +3 कर देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x लेस देन 3। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। डन, ये एक सेट बना अपना। केस 1 का सॉल्यूशन ये आया। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का डियर एवरी वन ऑफ यू? नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट, x + 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -5 कर दो तुम दोनों साइड, तो तुम्हारा x लेस देन -5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे +3 कर दो बोथ द साइड, तो तुम्हें आ जाएगा x ग्रेटर देन 3। यहाँ पे ये 2 वैल्यूज मिल जाएगी। ये वैल्यूज आने के बाद में भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी एक अपनी एनालिसिस बाकी है। पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यहाँ तक क्लियर है? ये इसका पार्ट, ये इसका पार्ट, ये इसका पार्ट, ये इसका पार्ट। डन। आंसर मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे, वापस बोल रही हो। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। एक पॉइंट बोलता है तुम्हें -5, हॉलो बोल देंगे -5, एंड हॉलो बोलेंगे अपन 3। मतलब -5 और 3 तो इंक्लूड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन है, लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ
लेट्स मेक अ ट्राई कि अगर अपन वो ये वाला पार्ट, ये कंडीशन क्या बोलता है, 3 से छोटी होनी चाहिए, x जो है वो लेस देन 3 है, मतलब लेस देन 3, सॉरी, x जो है वो लेस देन 3 है, मतलब हाँ बराबर तो किया, 3 से छोटा यहीं पे है ना, और ग्रेटर देन -5 है, ग्रेटर देन -5 है मतलब यहीं पे हुआ, क्योंकि -6 तो उससे और छोटा हो गया, -7 -10 तो उससे और छोटा हो गया, तो यहाँ बीच की कोई वैल्यूज़ पे ये हिंट मारता है, तो लेट्स टेक 1 ले लो, और 1 किस में पुट करोगे तुम, तुम्हारे क्वेश्चन में पुट करोगे, अगर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होता है तो आप बोलोगे येस करेक्ट है, मतलब इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x + 5, x के बदले में व्हेन x = 1, 1 + 5, 1 - 3 कितना आ रहा है आपको, -6/3, इज इट लेस देन 0? यस, इज इट लेस देन 0 डियर, देखना, सॉरी ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 6/-2 लेस देन 0, वापस से क्या आ रहा है, -3 लेस देन 0 है, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यस, जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और एक बार इधर आ जाना, अगर दोनों सेटिस्फाई करेंगे ना, ये केस भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी, तो दोनों इसके आंसर होंगे, अगर एक सेटिस्फाई करेगा तो एक आंसर होगा। अब एक बार इसकी चेकिंग कर ले, वापस से यहाँ पे नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे है -5, यहाँ पे है तुम्हारा 3, हॉलो बनाया, क्यों बनाया समझ में आ रहा है, यस, लेस देन -5 बोल रहा है, मतलब वो x लेस देन -5 से और छोटा चाहिए, मतलब यहीं पे आएगा, एंड x ग्रेटर देन 3 मतलब यहाँ पे आएगा वैल्यूज, ठीक है। तो तुम, ये कैसे पॉसिबल है यार, ये कैसे पॉसिबल है, x लेस देन -5 एंड x ग्रेटर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, केस 2 इज नॉट पॉसिबल, डन, सॉल्यूशन सेट में नल सेट आ जाएगा, डन डियर। तो आंसर क्या होगा, ये वाला, दिस विल बी अ सॉल्यूशन, देयरफॉर आप इसको सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, अभी वापस से देखना, -5 and 3, सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इन इक्वेशन इज -5 and 3, और ये ओपन ब्रैकेट क्यों, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन था, इक्वल टू होता था तो मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाना था। क्लियर एवरीबॉडी, डन विद दिस क्वेश्चन, पक्का। अब सेम क्वेश्चन ये है आपका, ये होमवर्क दे दूँ, अभी सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में आप मेन क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करोगे, x की वैल्यू मेन क्वेश्चन में पुट करोगे। एक मिनट रुको, एक काम करते हैं हम लोग, इसको होमवर्क भी नहीं देते हैं, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ये केस 1 है, आपको वैल्यूज़ कितनी आई है, ये आई है, और केस 2 की कितनी आई है, ये आई है, ठीक है। चलो आ जाओ एक बार सॉल्व करते हैं। नंबर, इस स्टेप के बाद में नंबर लाइन बनाते हैं अपन, नंबर लाइन बनाया मैंने पहले, केस 1 के लिए नंबर लाइन, x जो है 2 से, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, x जो है वो 2 से बड़ा होगा, मतलब यहाँ की वैल्यूज आएंगी, और x जो है वो -5 से बड़ा होगा तो यहाँ आ जाएगा, x जो है -5 से बड़ा होगा, ये इस बराबर तो कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताना, मुझे यहाँ से तुम कोई भी एक वैल्यू पुट करो, 2 से बड़ा, लेट से 3, x = 3, कहाँ पुट करोगे, इसमें, तो ये रहेगा तुम्हारा 3 - 2 अपॉन, एक्चुअली एनालिसिस में दिक्कत आएगी इसलिए करवा रही हूँ मैं, 3 - 2 3 + 5, तो ये रहेगा तुम्हारा 1/8, 1/8, इज इट ग्रेटर देन 0, क्या ये ग्रेटर देन 0 है डियर, 1/8, 1/8 का आंसर आता है 0.125, इज इट ग्रेटर देन 0, येस, 0.125 से तो बड़ा ही है ना, तो ये x = 3 सेटिस्फाई करता है, तो कहने से कि ये जो x ग्रेटर देन 2 बोला है ये सेटिस्फाई करता है, दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाई, केस 1, ठीक है। अभी भी केस 1 ही चलेगा, अभी भी केस 1 ही चलेगा, वापस से सुनना, अभी ये वाले पार्ट, इन दोनों के बीच का कोई एक वैल्यू ले लो, लेट्स से -3 ले लो, ठीक है। तो आपके ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, x - 2 x + 5 ग्रेटर देन 0, मतलब -3 - 2
-3 + 5, अगर ये 0 सेम आता है, सही है तो ठीक है, ये तुम्हारा -5/2। इज इट ग्रेटर देन 0? ना जी। क्या ये सेटिस्फाई करता है? कौन क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? देयरफॉर x ग्रेटर देन -5 डज नॉट सेटिस्फाई। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ x ग्रेटर देन 2 ही सेटिस्फाई करेगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 2 and infinity। एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर डियर? पक्का? सेम ऐसा ही केस 2 के लिए करना है। समझ में आया? केस 2 के लिए दोनों वैल्यूज के लिए आपको नंबर लाइन बनानी है, 2 बार नंबर लाइन बनाएगी जाएगी। ये केस 1 का था पूरा का पूरा, ठीक है। केस 2 भी आ जाओ, मिटा दूँ ये? आपको समझ में आ रहा है क्यों कैसे किया? मैम ये एग्जाम में दिखा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आप सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। मैं बताती हूँ अभी ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करके बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। केस 2 क्या आया है? x लेस देन 2 एंड x लेस देन -5, ऐसे लिखना पहले, इसके आगे से यहाँ कंटिन्यू करना। इनकी तरह शॉर्ट में आंसर नहीं अलाउड है, ठीक है। नाउ फिर नंबर लाइन बनाना सीधा, यहीं पे नंबर लाइन बनाई आपने। इधर है -5, इधर है 2 से x जो है वो 2 से छोटा है। पहला वाला केस क्या बोल रहा है? 2 से छोटा है। बस ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले इसी को सॉल्व करो। लेट्स से, एक मिनट रुको, और x जो छोटा है वो ये इधर आ जाएगा, छोटा है -5 से, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यूज ले लो, ये तो यहाँ पे इसको ये करना है, तो लेट्स टेक x इज इक्वल टू 1 ले लूँ मैं, यहाँ पे 1 ले लूँ, तो किस में पुट करना है आपको? 1 - 2 एंड 1 + 5, इज इट ग्रेटर देन 0? ये हो गया तुम्हारा -1/6 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप बोलोगे देयरफॉर x लेस देन 2 डज नॉट सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 100% क्लियर डियर? कोई चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं है, इतना सा भी कन्फ्यूजन नहीं है आपको? डन एवरीबॉडी? चाहो तो यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो भी वो क्या आएगा? -2/5 आएगा। तो क्या वो ग्रेटर है 0 से? छोटा है। तो कभी भी कुछ भी लोगे ना, कोई भी वैल्यू ले लोगे, 1 ले लोगे, 0 ले लोगे, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो आ जाओ, अब एक लेस देन -5 में आ जाए। लेस देन -5, लेट्स टेक योर -6 ले लो यार, यहाँ पे -6 ले लो। लेट्स टेक x इज इक्वल टू -6। आंसर्स का प्रेजेंटेशन खुद ब खुद समझ जाता है, ठीक है। नाउ x इक्वल टू -6, तो -6 बोला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, थैंक यू, -6 - 2 -x + 5, इज इट ग्रेटर देन 0? चेक करेंगे अपन। ये हो जाएगा तुम्हारा -8 -1 कैंसिल, इज 8 इज ग्रेटर देन 0? येस। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर x लेस देन -5, ध्यान से देखना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, x लेस देन -5 सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन बोलोगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -5 से छोटा है, तो इसकी वैल्यूज क्या बनेगी? -5 एंड -∞। डन डियर? सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? -5 एंड -∞। डन एवरीबॉडी? क्लियर है? चलो अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, लिख लिख के सॉल्व किए। अब इसके बाद में बहुत सिंपल है, फटाफट से हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? जो राजीव है राजीव ने 70 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एंड 70 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। शुरू के 2 यूनिट टेस्ट में उसने 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है? टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। लेट्स से कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में लेट x1 मार्क्स बी इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, x2 होने दो सेकेंड यूनिट टेस्ट में, ठीक है।
और x3 होने दो, थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स रहने दो, ठीक है। एवरेज निकालना है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3। एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। एटलीस्ट कम से कम 60 और 60 से ज़्यादा 61 भी चलेगा। तो कहना है राइट, एटलीस्ट बोल रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बोल दूँ। एटलीस्ट 60 एंड 60 से ज़्यादा भी चलेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये हो गया इक्वल टू 60 और ये हो गया ग्रेटर देन। ये हो गया इक्वल टू 60 और ये हुआ ग्रेटर देन का साइन। इज दिस पार्ट क्लियर डियर? पक्का इक्वेशन समझ में आ रही है आपको अच्छे से? बाकी सॉल्व करना बहुत आसान है। और ये x1 दे दिया आपको 70, x2 दे दिया है 75, x3 दिया है अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इजीली सॉल्व कर लोगे। अब तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे बोथ द साइड 3, इधर हो जाएगा 120 120। फिर माइनस करोगे कुछ, जैसा मैंने अभी तक आपको सॉल्व करना सिखाया वैसे का वैसे करोगे आप। x की वैल्यू आ जाएगी, x3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। कैसे करना है? एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ? एक क्वेश्चन आ जाओ। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 और ये यहाँ पे अगर अपन ने किया मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर इंटू आ जाएगा। तो 70 प्लस 75, इसको प्लस कर लो ना अभी। 70 75 कितना होता है? 145 प्लस x3 और इधर क्या हो जाएगा? 120 दोनों तरफ। अच्छा, मुझे खाली क्या करना होता है? x3 हमेशा ब्लैंक चाहिए मुझे। x की जो वैल्यू है हमेशा मुझे खाली चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे बोथ द साइड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, -145 बोथ द साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी इधर 120 माइनस 145 कितना हो जाएगा? करो ज़रा, 145 उल्टा करो। 145 माइनस 145 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 5 2 और यहाँ पे -20 नहीं, गड़बड़ कर रहे क्या अपन कुछ? यस 6 3 18 है रे बाबा। यस ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब गड़बड़ चेंज हो जाएगा अपना पूरा। ये हो जाएगा 180 में से माइनस करना है 145, तो ठीक है। अब यहाँ पे 35 आ जाएगा, प्लस 35 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू, x3 की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू या 35। राजीव मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 35 मार्क्स टू मेंटेन एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। डन एवरीबॉडी? क्लियर है कैसे सॉल्व किया है? चलो ये जो पार्ट है ना, ये 145 है, बाकी सब सही है उनका, ठीक है। चलो तो ये सॉल्व करना, अभी तुम इक्वेशन तो खुद ब खुद आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड, इतना ध्यान रखना, माइनस अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में माइनस से कर रहे हो तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज कहीं साइन चेंज नहीं होता। प्लस -3 कर लो, -3 करो, साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो अब अपन सिर्फ इक्वेशन बनाते हैं फटाफट से। टू रिसीव ग्रेड ए कब मिलेगा? 1 मस्ट ऑब्टेन 90 और मोर मार्क्स। पहले मुझे बताओ ग्रेड ए कब सिक्योर होता है? गिवन कंडीशन लिखना, गिवन कंडीशन ग्रेड ए कब मिलता है? मस्ट ऑब्टेन 90 और मोर मार्क्स इन 5 एग्जामिनेशन, इन 5 एग्जामिनेशंस, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर दिस, ओके। पहले 4 एग्जामिनेशन में उसके मार्क्स ये है और 5th एग्जामिनेशन का आपको निकालना है। अरे यार वो कुछ नहीं है, एवरेज ही बोल रहा है, क्योंकि हमें पता परसेंटेज कैसे निकलता है, मार्क्स कैसे निकलता है, समझ में आ रहा है? तो आप इसको इक्वेशन क्या बनाओगे पहले तो ये बताओ मुझे। x1 वापस से बोलोगे, x1 x2 x3 डिनोट द मार्क्स इन 5 एग्जामिनेशन। फिर आप बोलोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 होल अपॉन 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब क्या बोलोगे आप? x1 कितना है? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x5 अपॉन 5 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डियर। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड मेंटेन करना है उसको, सुनीता को ग्रेड ए में जाना है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 90 ही रहेगा। इज दिस सब क्लियर?
अगर सुनीता को 87, 92, 94, 95 मार्क्स हैं, मिनिमम मार्क निकालो 5th एग्जामिनेशन में, अगर उसको ग्रेड ए में आना है तो कितने मार्क्स लाने हैं उसको। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट x5 इज इक्वल टू 82, ग्रेटर देन इक्वल टू 82। डन डियर, समझ में आया। अब ये खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे, सेम जैसे मैंने आपको ऊपर करवाया, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, प्लस करना, माइनस करना, और कुछ नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, ये मेथड से नहीं जाना है, फालतू कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। आई विल गिव यू वन इजीएस्ट मेथड, ठीक है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑल पेयर्स, सारे पेयर्स बताओ कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर। मुझे पता कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक जो ऑड आते हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, ठीक है, ये सारे अपने ऑड है, ऑड नंबर्स है। बोथ ऑफ विच आर, जो दो नंबर्स है पेयर्स निकालने ना, तो जो दोनों नंबर्स है वो स्मॉलर देन 10 रहेंगे। 7 के बाद 9 आ जाएगा, 11 आएगा, लेकिन स्मॉलर देन 10 बोला तो 11 मैं यहाँ से गायब कर दूंगी, स्मॉलर देन 10 चाहिए। 10 से बिलो के मैंने सारे नंबर्स ले लिए, ऑड नंबर्स, सच दैट वो जो दो नंबर है उसका जो सम है वो मोर देन 11 आना मांगता। अब थोड़ा ध्यान से रखना, देखना, अगर ये पहला x है तो दूसरा x + 2 होगा, अगर ये x है तो ये x + 2 होगा, अगर ये x है तो ये x + 2 होगा, ये अगर x है तो ये x + 2 होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी हमें ये नहीं पता, हमें पेयर्स निकालने हैं, तो हमने क्या ले लिया, लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x, और सेकेंड कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव है ये, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बी x + 2। इज दिस स्टेप क्लियर डियर? पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है क्या आप सभी को? पक्का यहाँ तक क्लियर है? एक x होगा तो एक x + 2 होगा। तो अब ध्यान से देखना, वो बोल रहा है सम जो है इन दोनों का सम, मतलब x + x + 2, इनका सम करोगे तो वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। खत्म, बन गई इक्वेशन। सॉल्व करो, क्या हो गया, 2x + 2 ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी सिर्फ और सिर्फ मोर देन 11 बोला है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, -2 करो, बोथ द साइड -2 करो। समझ में आया? अपन कोई भी इक्वेशन को सॉल्व ऐसे ही करने वाले हैं। तो ये रहेगा तुम्हारा 2x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 9। अब इसको डिवाइडेड बाय 2 करो बोथ साइड्स, तो ये रहेगा तुम्हारा x ग्रेटर देन 9/2, मतलब x ग्रेटर देन 4.5। जो x की वैल्यू है वो x जो है वो बड़ा होगा 4.5 से। इज दिस स्टेप क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है जी, ओके। अभी वो आपको उसने एक वैल्यू, आपको उसने खुद ने एक कंडीशन बोल दी कि भाई मैं जो हूँ ना, मेरी जो x की वैल्यू है ना, ये x और x + 2 में मेरी वैल्यू 4.5 से बड़ी है। तो तुम इसको तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसके बाद ही देखो 4.5 से बड़ा है क्या? यस। तो आप लिखो व्हेन x = 5। समझ में आया क्या? जब x ये है तो देयरफॉर x + 2 क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। 5 + 2 विल बी योर 7 डियर। यस एवरीबॉडी? तो ये एक पेयर ये हो गया। दूसरा पेयर x = 7, तो ये क्या हो जाएगा, x + 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, देयरफॉर x + 2 विल बी इक्वल टू 9। 7 और 9, एक मिनट थोड़ा ध्यान से देखना, जो इनका जो सम आएगा वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। 5 + 7 12 होता है, इज इट ग्रेटर देन 11? यस। 7 + 14, ठीक है, इसका सम कितना होता है 16, इज इट ग्रेटर देन 11? यस। अब दूसरे में आ जाओ, और वो लेस देन 10 भी है, स्मॉलर देन 10 भी है। दोनों जो इन नंबर्स है, दोनों जो पेयर है वो लेस देन 10 भी है। ये लेस देन 10 भी है, ये लेस देन 10 भी है, ये भी लेस देन 10 है, ये भी लेस देन 10 है, और इन दोनों का सम एंड 5 + 7 इज ग्रेटर देन 11 एंड
7 + 9 इज ग्रेटर देन 11। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये बात क्लियर हो रही है कि आपको, एवरी वन ऑफ यू, पक्का। ये सब मन में कैलकुलेशन, ये उनको दिखाना नहीं होता है, ठीक है, ये सब अपना मन का कैलकुलेशन है। नाउ और क्या हो सकती है वैल्यू? 9 भी हो सकती मैडम, बिल्कुल कर लो। x = 9, देयरफॉर x + 2 = 9, 10 11 हो जाएगी। इन दोनों का क्या ये लेस देन 10 है? यस। क्या ये लेस देन 10 है? नहीं। तो क्या ये सेट बनेगा आपका? नहीं। आपके पेयर्स क्या हो जाएंगे? 5 and 7 and 7 and 9, 5 7 and 7 and 9। यो डन एवरीबॉडी। वही आता आंसर्स वही आएगा, बट प्रेजेंटेशन थोड़ा सा। और ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे पर्पल कलर में, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है डियर, ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे। डन, क्लियर विद दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी? अच्छे से समझाओ। दोनों इंटीजर लेस देन 10 होने चाहिए, प्लस दोनों इंटीजर का जब आप सम करोगे तो वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट वापस से 1 नंबर, वापस से सेम क्वेश्चन ही है वो, बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? पेयर्स, ऑल पेयर्स निकालने हैं अगर कंसिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो है। अभी इवन क्या होता है? 2 6 8, अच्छा 1 मिनट, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, 5 से लार्जर चाहिए तो ये 2 4 तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। 8 10 12 14, बस 14 पे स्टॉप कर दूँ, क्योंकि अगर मैंने 12 और 14 ये दो इंटीजर्स लिए तो इनका जो सम है वो 26 आ जाएगा, विच वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वो क्या बोल रहा है? सच दैट उनका जो सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से 14 आएगा ही नहीं। डन डियर, इज दिस पार्ट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों का सम लो, भी 5 से बड़ा है, लेकिन जब सम करोगे तो 23 आना चाहिए, ठीक है। आता है, उससे कम ही है, लेस देन 23, लेस देन 23 18, इसका कितना हो गया? 22, बस 14 भी लिया तो वो ग्रेटर देन 23 हो जाएगा। तो आपके नंबर सिर्फ ये 4 ही होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? पक्का? तो अब मुझे बता देना, लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा, ये x, ये x + 2, x + 2, x + 2। डन। ये अगेन सेम पार्ट है, रिपीटेड पार्ट है। तो अब क्या बोलोगे आप? x + x + 2 शुड बी लेस देन 23, यस और नो? ये लेस देन होगा। अब आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 2x + 2 लेस देन 23। मैं आपको सबसे ईजीएस्ट मेथड बता रही हूँ, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा। माइनस कर देना 2 बोथ साइड्स। क्यों माइनस कर रहे हो? क्योंकि मुझे x का जो टर्म है वो खाली चाहिए। इधर 2x आ गया, और ये कितना हो जाएगा? 21 डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइड 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये जाएगा तुम्हारा x लेस देन 21/2। इज दिस स्टेप क्लियर डियर एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियर है सभी को? 21/2 को फर्दर सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10.5। मतलब x की वैल्यू हमेशा 10.5 से कम ही रहेगी। x लेस देन 10.5, x की वैल्यू हमेशा 10.5 से कम ही रहेगी। मतलब ये यहाँ पे बोल दिया उसने, यहाँ पे बोल दिया लार्जर, यहाँ पे बोल दिया 10.5 से कम, मतलब ये 3 ही वैल्यूज़ है। अब ये फिर भी ये 3 वैल्यूज़ को और अच्छे से एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग बताएंगे भाई कौन से पेयर्स है उनके, ठीक है एवरीवन? क्लियर? तो लेट x = 6, तो ये कितना हो जाएगा? देयरफॉर x + 2 = 8, तो कितना हो गया आपको? प्लस कर लो। अभी लार्जर देन 5 है, यस, दोनों लार्जर देन 5 है, दोनों पेयर लार्जर देन 5 है, दोनों ग्रेटर देन 5 है। और इन दोनों का जब तुम प्लस कर रहे हो तो 6 + 8 कितना होता है? 14 होता है। और क्या वो लेस देन 23 है? यस, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला पेयर तो मिल गया है हमें। इज दिस पार्ट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? अब यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ ना, ग्रेटर देन 5 लेस देन 14, 6 + 8 14, ये मन में करना, ठीक है? ये एग्जामिनर को मत दिखाना।
अच्छा, जब x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। तो क्या ये ग्रेटर देन 5 है, क्या ये ग्रेटर देन, एक मिनट कलर चेंज कर दे, तो क्या ये ग्रेटर देन 5 है, क्या ये ग्रेटर देन 5 है, हाँ जी। अब इन दोनों को प्लस कर लिया तो 18 है, क्या वो लेस देन 23 है, येस, ये भी सेटिस्फाई करता है। ये भी एक पेयर एक और बन गया, एक पेयर बन गया अपना 6,8, दूसरा बन गया 8,10, ठीक है। अभी तीसरा पेयर 10, 10.5 से तो हमेशा छोटा ही होगा, तो ये 12 की तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। 10.5 से तो छोटा ही है, मतलब x इक्वल टू 10, तो ये क्या हो गया, x प्लस 2 कितना हो गया 12, ये 22 है, 22 क्या वो लेस देन 23 है, येस। क्या वो ग्रेटर देन 5 है, येस। तो क्या ये पेयर बना आपका, यो एवरीबॉडी। तो तुम्हारे यहाँ पे पेयर्स कितने आ जाएंगे, 6, 8, 8, 10, 10, 12। चलो आ जाओ आंसर्स चेक कर लो। अपना मेथड अलग है, अपना मेथड बहुत ईजी है। यहाँ पे फोकट में ये लोग अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं, 2n क्यों लिया, फिर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे, तो आई एम कटिंग दिस मेथड, ठीक है। अपना मेथड हो जाएगा, देखो 6, 8, 8, 10 एंड 10, 12। इज दिस पार्ट क्लियर डियर, पक्का एवरीबॉडी। सबसे ईजिएस्ट मेथड से करा है, गो फॉर दिस मेथड ओनली, ठीक है। आपको चाहिए सॉल्यूशंस ले लो एक बार, कुछ भी नहीं है यार, सॉल्यूशन मतलब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है अपने इसमें। तो देखो ना कितने छोटे से में आंसर हो गया खत्म, डन। तो ये हो गए आपके तीनों वैल्यूज। चलो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, the longest side of a triangle is twice the shortest side। एक काम करो, सबसे पहले हम लोग क्या बोल देते कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो x है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, वो ट्वाइस है, इज लॉन्गेस्ट साइड इज ट्वाइस ऑफ x, लॉन्गेस्ट साइड 2x हो जाएगा। और जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, थर्ड साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब 2 प्लस x प्लस 2 बोल दो, 2 प्लस एक्स बोल दो, बात तो एक ही है। थर्ड साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब x प्लस 2 डियर, ट्वाइस मल्टीप्लीकेशन नहीं बोल रहा है, 2 से बड़ा है, समझ में आया, x प्लस 2, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन मिल गए आपको। If the perimeter of a triangle is more than 166 centimeter, then find the minimum integer length of the shortest side। Okay, shortest side का exactly length निकालना और कुछ नहीं। Perimeter क्या होता है, सबको प्लस कर दो, तीनों साइड को x, 2x एंड x प्लस 2, इनको प्लस कर दिया, कितना आया 4x प्लस 2। क्या बोला पेरीमीटर क्या है, वो मोर देन 166 है, ये लो रे भाई मोर देन 166 कर दिया मैंने इसको। x की वैल्यू क्या आ गई, x शुड बी ग्रेटर देन 41। तो मिनिमम इंटीजर लेंथ क्या होगी, कम से कम इंटीजर की लेंथ क्या होगी थर्ड साइड की, 42। यो एवरीबॉडी समझ में आया क्या, कम से कम मिनिमम बोला है, 41 से ग्रेटर ही चाहिए वैल्यू, तो 42 ही होगी ना, और क्या होगी, डन। तो गाइज हियर वी हैड फिनिश योर एंटायर एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।